हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। विच आर परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स, यानी आपको बताना है कि कौन परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर हैं। राइट एस और नो, आपको यस और नो में आंसर देना है। परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर को आपको ये बताया जाता है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल स्क्वायर्स होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं। दो आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर को और ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं, जिसमें आपको दर्शाया जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर में दर्शाया जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यदि कोई भी ट्राइनोमियल स्क्वायर इस पॉजिटिव वाले टर्म को और नेगेटिव वाले टर्म को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या होगा, ट्राइनोमियल स्क्वायर होगा। और यदि होगा तो यस लिख देंगे, और यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसे हम क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। जैसा कि फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट वाले टर्म को ए मान लेंगे और लास्ट वाले जो कांस्टेंट टर्म को हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। इतना समझिए आप। यदि ट्राइनोमियल स्क्वायर की बात की जाती है तो फर्स्ट वाला टर्म जो होगा ए माना जाएगा और सेकंड वाला टर्म क्या माना जाएगा, बी माना जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम आइडेंटिटी को ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किया है फर्स्ट वाले एक्स स्क्वायर को एक्स होल स्क्वायर के रूप में लिखा है और प्लस 25 को स्क्वायर रूट में हमने फाइंड आउट किया है, तो 5 5 = 25 होता है, यानी 5 स्क्वायर लिखा है। प्लस यानी ए का वैल्यू कितना हो गया एक्स और बी का वैल्यू कितना हो गया 5। अब देखेंगे 2ab के टर्म पे क्या 10x आ रहा है, तो 2 का वैल्यू 2 होगा, ए का वैल्यू x है, 2 इंटू एक्स हो गया, और b का वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया है 5, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5। अब देखें 5 2 ज़ा 10x, यानी जो मिड टर्म है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स यह ट्राइनोमियल स्क्वायर है, इसको लिख देंगे यस। बी वाला देखें आप, ये अगर माइनस दिया गया है बीच वाला टर्म, मिड वाला टर्म, तो ये जो सेटिस्फाई करेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को देखेंगे। फर्स्ट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर का टर्म आएगा, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स, और लास्ट वाला टर्म 4 है, 4 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर आएगा, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे माइनस का सिंबल। अब देखें यदि ए और बी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है 2ab के तौर पे, 2ab यानी अब यहाँ पे देखें 2 का वैल्यू तो 2 ही रहेगा और a का वैल्यू कितना है x लिखा गया, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी का वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया है 2 फाइंड आउट किया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4x आएगा, और यहाँ पे कितना दिया गया है 5x दिया गया है। इट मीन्स अगर मिड टर्म सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे नो। सेम कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, बी स्क्वायर यानी ए का वैल्यू कितना होगा बी, और 49 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 7 आएगा, 7 7 ज़ा 49। इट मीन्स ए का वैल्यू बी होगा और फिर उसके बाद बी का वैल्यू कितना होगा 7। 2ab बात करिए तो 2 का वैल्यू 2 होगा और ए का वैल्यू बी होगा और बी का वैल्यू कितना होगा 7, तो 2 इंटू बी इंटू 7 ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू बी इंटू 7, 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा 14, बी आंसर आएगा। मिड टर्म सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है नहीं। अब देखें कैसे नहीं है, किस टर्म पे नहीं है। आपको आइडेंटिटी बताई जाती है कि यदि ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, मिड टर्म में, लेकिन आपने बार बार देखा है कि यदि आइडेंटिटी को देखा जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। और यहाँ पे कोई माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं है, नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे तो
दोनों में माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसलिए ये जो है परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है, इसको लिख देंगे नो। डी दिया गया ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16, तो ये तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखेंगे तो ए जो होगा वो ए का वैल्यू ए हो जाएगा और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, 4 4 जा 16 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए का वैल्यू ए और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। और मिड टर्म यदि 2ab को सेटिस्फाई करेगा तो ये परफेक्ट ट्राइनोमियल होगा। तो 2 इंटू ए इंटू 4, बी का वैल्यू 4 है, 4 2 जा 8, ए आएगा आंसर। जबकि यहाँ पे क्या दिया गया 10a दिया गया है, तो ये भी क्या कहलाएगा परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं होगा। ई दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, सेम कंडीशन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म देखेंगे, इसको अगर स्क्वायर में यानी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 2 2 जा 4 x हो जाएगा, 2x होल स्क्वायर होगा, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 2x, b का वैल्यू कितना हो गया 1 आ जाएगा, यानी 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब 2ab अगर सेटिस्फाई कर रहा है मिड टर्म को, 2 का वैल्यू 2 और b का वैल्यू a का वैल्यू है 2x इंटू कितना है b का वैल्यू 1, 2 2 जा 4x। अब देख सकते हैं कि मिड टर्म भी सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स यह क्या है परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है, इसलिए ये लिखा जाएगा यस। अब यहाँ पे देखें आइडेंटिटी को यदि देखेंगे तो दोनों में कभी भी बी वाले टर्म को या 2ab वाले टर्म में दोनों में निगेटिव आंसर नहीं होता है, इसलिए ये साफ साफ कह सकते हैं कि ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है, नो लिख दिया जाएगा। जी दिया गया है, जी तो ऑलरेडी हाँ जी दिया गया 36d स्क्वायर प्लस 13dx प्लस एक्स स्क्वायर। एक स्क्वायर वाला टर्म ये भी है, स्क्वायर वाला टर्म ये भी है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को देखें। फर्स्ट टर्म को यदि स्क्वायर रूट में लाएंगे तो 6 6 से 36 और d आ जाएगा 6d, a का वैल्यू हो जाएगा। और लास्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, यानी x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये b का वैल्यू हो जाएगा। अब हम 2ab को सेटिस्फाई करेंगे, 2 का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू कितना है 6d इंटू b का वैल्यू है x, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे लिखा कितना गया है 13। इट मीन्स ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है, तो नो लिख देंगे। h दिया गया है 81a स्क्वायर माइनस 72ab प्लस 16b स्क्वायर, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सिंबल वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अभी क्या ये बी वाला यानी मिड टर्म ए और बी के आधार पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी हम देख लें। यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म देखेंगे, 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9a स्क्वायर, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 9a, क्या हो जाएगा 9a, ठीक है। और b का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 16 का तो 4 आएगा, 4b आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है 9a स्क्वायर होल स्क्वायर और 4b होल स्क्वायर। अब 2ab को अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट आंसर में ला देंगे कि यस और नो। 2 का वैल्यू 2, 2a, a का वैल्यू 9a और b का वैल्यू 4b। तो यहाँ पे 9 2 जा हो जाएगा 18, 18 4 जा हो जाएगा 72, यहाँ पे आंसर है 72। तो यानी मिड टर्म भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स यह परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है, ये लिखा जाएगा यस। आय दिया गया है 16b स्क्वायर, सेम कंडीशन अब उसी में फॉलो करेंगे। फॉलो करना है किसको हमें देखना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखना है, यानी एक कांस्टेंट वाले टर्म को देखना है और एक स्क्वायर वाले टर्म को देखना है। अब यहाँ पे कांस्टेंट की बात करते हैं तो ढेर सारे लोग कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि यहाँ तो कांस्टेंट है ही नहीं है। बात वही है फर्स्ट और लास्ट टर्म a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये कंडीशन है। a वाले को स्क्वायर रूट में लाइए तो 4 4 जा 16 b होल स्क्वायर हो जाएगा, b वाले को लाइएगा 5 5 जा 25 y होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2ab होगा, 2 इंटू ए का वैल्यू 4b प्लस b का वैल्यू 5b, ये आया है, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 जा 8 5 जा 40y आ जाएगा, by आएगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है 20by दिया गया है, इट मीन्स ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको लिख देंगे
नो। सेम कंडीशन आपका आता है जे और के। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।